बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं भाई, ये आप लोग की प्रॉब्लम है। देखो यार, फ्लिपकार्ट का पे लेटर होता है और उस पर कुछ अमाउंट मिलता है जब इसे एक्टिवेट कर लेते हो शॉपिंग करने के लिए। चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ अकाउंट पर। मुझे जो लिमिट मिली है शायद आपको नहीं मिलेगी इतनी मेरे हिसाब से। चलो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्लिपकार्ट पे लेटर पर। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी पे लेटर की लिमिट दिखाई देगी, मुझे कितना अमाउंट मिला है। फ़िलहाल यहाँ पर देखो जो लिमिट है मेरी वो 90,000 रुपये मुझे मिली है और मैंने शॉपिंग किया है और ड्यू बैलेंस मुझे अभी 4,000 रुपये पे करना है। तो आपने देख लिए भाई कि 4,197 ये मुझे पेमेंट करना है। एक सवाल आपका होता है कि अगर हम इस पेमेंट को पे नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। देखो ये 4,000 रुपये जो दिए गए हैं मुझे, या मतलब मैंने शॉपिंग कर लिए हैं, पेमेंट तो मुझे इतनी मिली हुई है बट मैंने इतने शॉपिंग कर लिए हैं। अगर मैं चाहूँ इसका मुझे पेमेंट नहीं करना, देखो इसकी डेट आ रही है 1 मई। जी हाँ, 1 से 5 मई के बीच हमें इसका पेमेंट जो होता है ड्यू बैलेंस वो पे करना होता है। अब मान लीजिए कि मैं इसको पेमेंट नहीं करना चाहता या मुझे पेमेंट नहीं करना, तो मेरे साथ क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बट काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं मुझे कि सर कुछ नहीं होता, हमने तो पेमेंट किया ही नहीं है, हम तो नहीं करेंगे, क्या कर लेगा फ्लिपकार्ट। तो भाई कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर बता दे रहा हूँ, फिर आप कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले भाई क्या होता है कि जब आप इसको एक्टिवेट करते हो तो आपके पास आपसे 2 चीज़ मांगता है फ्लिपकार्ट, एक पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा फ़ोन नंबर। ये 2 चीज़ आप अप्लाई करते हो फिर आपका ये एक्टिवेट होता है, यानी कि अपना एड्रेस अप्लाई करते हो और अपना पैन कार्ड, ठीक है। और इसके बाद भाई क्या होता है कि आपका जो सिविल स्कोर होता है, पैन कार्ड से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। तो अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सिविल स्कोर हो जाएगा डाउन। इसका साफ मतलब है कि आप अपने फ्यूचर पर कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इसका पैसा नहीं चुकाते हैं, इसका ड्यू नहीं चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा और फिर आप कभी भी लोन नहीं ले पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब आप लोन नहीं ले पाओगे आप लोग। तो पहला आपका ये होगा कि आपको लोन नहीं मिलेगा कहीं भी। दूसरा, जब आप कहीं बैंक जाते हो, कहीं अदर बैंक पर नया खाता ओपन करवाते हो तो पैन कार्ड मांगेगा और आपका ट्रैक करेगा, तो सिविल स्कोर चेक करता है पहले बैंक वाला भी, और ख़राब मिलेगा तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ओपनिंग पर भी प्रॉब्लम जाए। तीसरा ये है भाई कि आप अगर इसका पेमेंट नहीं चुकाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है फ्यूचर पर, यानी कि आप इसका पेमेंट नहीं चुकाते हो तो आपको इसका चार्ज भी देना पड़ेगा। आप सोचते हो कि हमें चार्ज भी नहीं देना, पैसे भी देना, तो यकीन मानिए दोस्तों, साल भर भी अगर आपको एक तो फ़ोन बहुत ज़्यादा आएंगे आपके पास फ्लिपकार्ट की तरफ से कि इसका पैसा ड्यू बैलेंस चुकाइए, नहीं चुकाते हैं, फिर 1 साल के अंदर आपके पास एक लीगल नोटिस भेजाएगा। जी हाँ, एक आपके पास आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर ये बैंक का मतलब क्या है कि ये IDFC फर्स्ट बैंक, ये बैंक देता है लोन इस फ्लिपकार्ट को और फिर आप यहाँ से यूज़ करते हो। तो ये बैंक आपके घर एक नोटिस भेजेगा कि अगर आप इसका पेमेंट नहीं चुकाते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि देखो भाई, ये पैसा फ्री में नहीं मिलता। इस बात के देखो 78,000 रुपये मेरे पास अभी पड़े हैं, तो 90,000 रुपये अगर मैं यूज़ कर लूँगा तो 90,000 रुपये अगर मैं इसका पैसा नहीं दूंगा तो 90,000 कंपनी फ्री में तो नहीं देगी भाई साहब, कुछ तो करेगी, या तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। देखो भाई साहब, कंपनी से बड़े तो आप हो नहीं हो, बैंक से बड़े तो आप नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। बैंक से बड़े आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बैंक आपके साथ कुछ भी कर सकता है और गलती उसकी नहीं होगी, गलती स्वयं आपकी होगी अगर आप पेमेंट नहीं चुकाते हैं तो। सो आप इसका पेमेंट पे कीजिए। अगर आप हमेशा के लिए फ्यूचर के लिए सेफ़ रहना चाहते हैं तो पेमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैसा कंपनी दे रही है इस्तेमाल करने के लिए, सही चीज़ के लिए, तो इस्तेमाल कीजिए। और आपको टाइम देते हैं 1 महीने का, तो इसका पेमेंट आप चुका दीजिए, ठीक है। चाहे अमाउंट 100 का हो, चाहे 200 हो, चाहे 2,000 रुपये का हो, या 20-30 हज़ार या 1 लाख रुपये का हो, तो पेमेंट चुकाइए तो फ़ायदे में रहोगे। नहीं चुकाते हो तो नुकसान आपका होगा और आपके साथ आगे कार्रवाई भी हो सकती है। आप कमेंट्स आएंगे कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, आप 1-2 साल मत कीजिए, कुछ आगे हो सकता है, 100 गारंटी है, और आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो जाएगा, ये भी गारंटी है। तो अब आप समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज मिली हो सही तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।